आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की इस सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस आराधना में शामिल है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात का 5वां रविवार है। आज के दिन के लिए हमारा विषय है, प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए प्रभु की आराधना को शुरू करते हैं। आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 649, वंदना करते हैं हम।
फिर से जय मसीह की। आइए आराधना को आगे बढ़ाते हुए प्रभुज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी सभी आशीषों के लिए और आपके पवित्र भवन में आपकी स्तुति और महिमा करने हेतु एक और अवसर हमें देने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि सही समय में आप हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके प्रेम और विश्वास में और भी आगे बढ़ सकें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पर दया कीजिए और यह वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करे और वह हमारे हृदय पर राज करे और आपकी दृष्टि में हमें ग्रहण योग्य बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मूल्य कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ प्रेरितों के काम, उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 18 तक। प्रेरितों के काम, उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 18 तक यूँ आरंभ होता है। और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कुछ कह सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे।
3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया, और देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर में गए, और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीत से उतरा जिस रीत से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। भजन संगीता 98 1 से 6। भजन संगीता 98 1 से 6। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किया है। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उसने इज़राइल के चराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सूची ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशी में हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। बीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। आज का दूसरा पाठ पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 23वें वचन से 4थे अध्याय के 4थे वचन तक। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 23 से 4 के 4 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी में अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है
वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 716 716, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। आज के शुभ संदेश के लिए पवित्र बाइबल से चुना गया वचन है पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसके 21 से 26 पद तक। यूहन्ना 14, 21 से 26। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती ना था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह ख्रीस्त का शुभ संदेश है।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। ईस्टर के बाद के जितने संडेज आ रहे हैं, आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि पहला पाठ पुराने नियम से नहीं है, और हम लोग पुराने नियम की जगह को क्या पढ़ रहे हैं? प्रेरितों के काम, उसमें से हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो ये समय ईस्टर के बाद के 6 हफ्ते हमने ये चेंज क्यों करा? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के प्रभु के स्वर्ग में जाने के बाद मसीही समाज कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वो किस किस्म का समाज बना। आज हमारे सामने एक हादसा पढ़ा गया प्रेरितों के काम के, और हादसे में ये बताया गया कि पतरस एक के घर गया जो जोप्पा में रहता था, और उसने उसके वहां जाने से पहले संत पतरस ने, जो प्रभु यीशु मसीह के सबसे अव्वल चेले थे, सबसे उनकी उम्र भी दूसरे शिष्यों से, चेलों से बड़ी थी। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 खास प्रेरित थे, उनमें से पतरस सबसे बड़े थे। तो उन्होंने एक दर्शन देखा, और दर्शन में उन्होंने देखा कि स्वर्ग में से एक दस्तरखान, एक बड़ी सी चादर नीचे आ रही। ये सिर्फ सपना है उनका, वो नीचे आ रही है। और फिर वो देखते हैं उसके अंदर बड़ी अजीब सी चीजें थीं। उसके अंदर जानवर थे, और जानवर को खाने वाले दूसरे जानवर थे। जैसे बकरी थी तो शेर भी था, और उसी के साथ साथ सांप और बिच्छू और मगरमच्छ। और वो जो दस्तरखान है वो नीचे आ गया, और फिर एक आवाज आई ईश्वर की तरफ से, उठो, इनको मारो, इनका शिकार करो और इनको खा लो। तो संत पतरस देखते हैं कि वो सारी चद्दर में, उस दस्तरखान में जितने जानवर थे वो खाने लायक नहीं थे। वो उनके जो संस्कृति थी उसमें उन जानवरों को अपवित्र माना जाता था। यानी कि उन जानवरों को अगर कोई छू ले तो वो इंसान भी अपवित्र हो जाएगा। तो संत बोलते हैं ईश्वर से कि प्रभु, हमने तो ऐसी चीज कभी नहीं खाई, तो अब इन जानवरों को हम कैसे खाएं? लेकिन फिर एक आवाज आई कि इसका शिकार करो, इसमें किसी का खाओ। फिर पतरस ने यही जवाब दिया कि ये नापाक जानवर, अशुद्ध जानवर, इनका मांस हम कैसे खाएं? और फिर तीसरी दफा ऐसे ही हुआ, और उसके बाद वहां पर एक और आवाज पतरस को आई कि जिन चीजों को ईश्वर ने पवित्र ठहरा दिया है उसको अपवित्र मत कहो। जिन चीजों को ईश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है उसको अशुद्ध मत कहो। और उसके बाद संत पतरस कहते हैं कि मैंने देखा कि वो पूरा दस्तरखान जैसे किसी ने चारों कोनों से पकड़ रखा हो, और वो सारे जानवरों के साथ ऊपर स्वर्ग में चला गया। तो इसका क्या मतलब था? फिर उसके बाद उसके एक दस्तखत आती है किवाड़ पर, दरवाजे पर, और फिर उसको बोला जाता है कि तुमको
फला फला जगह ये याद कर रहे हैं। तो जिस इंसान के घर में उसे जाना था, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो परिवार यहूदी लोगों की दृष्टि से अपवित्र और अछूत थे। तब संत पतरस के दिमाग घूमने लगा कि ईश्वर उससे क्या कहना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद सारी दुनिया में अशुद्धता, अपवित्रता खत्म हो गई। हर एक इंसान जो प्रभु को पुकारता है वो प्रभु का है। वो ना तो किसी छोटी जात का है, ना वो किसी अशुद्ध जनजाति का है। वो सब पवित्र हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो मसीही समाज है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। अब समस्या यह है कि ये शुद्ध और अशुद्ध, पाक और नापाक, पवित्र और अपवित्र है क्या? ये दुनिया के मजहब सिखाते हैं और ये सिर्फ इंसान के दिमाग की कल्पना है। एक व्यक्ति जिसे अशुद्ध कहा जाता है, अपवित्र कहा जाता है, तो वो बेचारा दिन में 3 दफा भी नहा ले तो शुद्ध नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति शुद्ध है, जैसे ब्राह्मण, वो कभी भी नहाए तो भी शुद्ध रहेगा। ये विडंबना है। लेकिन जीवित प्रभु के लिए कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, उसने किसी किस्म की जाति बनाई नहीं, ना उसने किसी किस्म की वर्ण या कास्ट बनाए। उसने लिखा है कलाम में कि उसने आदम और हवा बनाया और उसी से दुनिया आबाद हुई। और इसलिए सारे इंसान ईश्वर की सूरत में ही हैं। और जब हम दूसरे इंसान को देखते हैं तो उसमें परमेश्वर का रूप ही देखना चाहिए हमें। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो दूसरे इंसान में ईश्वर का रूप ही देखता है। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक का 1 अध्याय और 26वें पद में क्या लिखा है? ईश्वर ने जब 5 दिन में सब कुछ बना लिया, 6 दिन में सब कुछ बना लिया, धरती और आकाश और जीव जंतु और पेड़ और पौधे, तो प्रभु छठवें दिन सोचते हैं, सृष्टिकर्ता ये सोचते हैं कि अब मैं अपनी सूरत में, अपने रूप में इंसान को बनाऊंगा, नर और नारी होंगे। तो ईश्वर ने अपने स्वरूप में नर और नारी बनाया, ऐसे लिखा है। तो अब वो इंसान चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसका रंग बड़ा साफ हो, चाहे उसका रंग लाल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी धरती का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, जापानी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, अरबी बोलता हो, कुछ भी भाषा बोलता हो, लेकिन अगर वो इंसान है तो वो ईश्वर का ही रूप है। वो इंसान हो सकता है बीमार हो गया हो तो भी वो ईश्वर का रूप है। हो सकता है उस इंसान में कोई गंदी आदत पड़ गई हो, बुरी आदत पड़ गई हो। बहुत से इंसानों में हो जाता है, कोई आदत पड़ जाती है, कभी नशा करने की कोई आदत पड़ जाती है, फिर भी वो ईश्वर का रूप है। और कोई भी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता।
इसलिए ना तो किसी की बेइज्जती करो और अपनी भी इज्जत बचा के रखो। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिस पे हमारी इज्जत पर कोई धब्बा पहुंचे। तो जब पतरस को उसके घर जाना था, जिसको कहा जाता था ये छोटा है, ये विदेशी है, ये नीच है, तो परमेश्वर ने उसको ये दर्शन दिया। वो जो सारे जानवर उस चद्दर में थे, वो सारे जनता है, लोग हैं जिनको नीच माना जाता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है पतरस से कि तुम में अहंकार है, कि तुम यहूदी जात को ऊंचा समझते हो, तुम खाओ इसको, तुम इसे खाओ, क्योंकि रोटी और बेटी का रिश्ता पे रोक लगी रहती है हर जगह, हर जगह इस बात की रोक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और उसका जो प्रभाव है वो कभी कभी नहीं, अक्सर मसीही समाज के अंदर भी आता है। और हम लोग भी इस तरीके के जो संस्कृति में, कल्चर में जो चीजें हैं उसकी नकल करना बहुत पसंद करते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि हम देखें कि हम किसको अपनी नजर से नीचा दिखाएं। तो ये सब बहुत बुरी बातें हैं, जबकि हमें सिखाया गया है बाइबल में, परमेश्वर बार बार बोलते हैं कि सारी दुनिया के लोग एक हैं। और यहूदियों ने जो खुदा से कलाम पाया उसका उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन गलत करा है। तो मजहब जो है दुनिया में वो हमें क्या सिखाते हैं कि इसमें अंतर रखो, क्या पाक है क्या नापाक है, और अपने आप को पाकीज़गी में रखो। ऐसा खाना मत खाओ, ऐसे लोगों से मत दोस्ती करो, उनके साथ उठना बैठना मत करो, ऐसे लोगों के साथ शादियां मत करो, ऐसे लोगों के साथ ये मत करो वो मत करो। और यहूदियों में और भी था, अगर आप पुराना नियम पढ़ें कि मुर्दा छू दिया तो नापाक हो गए, कहीं बाहर चले गए वो नापाक हो गए, अगर आपको कोई स्किन में रैश आ गया तो नापाक हो गए, ये कर दिया तो वो नापाक हो गए, अरे विदेश चले गए तो नापाक हो गए, हर चीज में नापाक हो गए। तो इस तरीके की जो विचारधारा है ये समाज के लिए क्या है, एक कर्स की तरह है, शाप की तरह है, और ईश्वर हमको ऐसे शाप से बचाना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई, उसमें हर एक को उन्होंने हर एक का स्वागत करा। उन्होंने एक कहानी बताई कि एक इंसान ने एक बहुत बड़ी पार्टी करी और उसने लोगों को बुलाया, और जिन लोगों को, जो उसके बराबर के लोग थे, जो सम्मानित लोग थे, जिनकी बड़ी इज्जत थी, वो उसके यहां खाना खाने नहीं आए। किसी ने कहा कि हमने जमीन खरीदी है उसका सौदा करना है, किसी ने कहा हमने बैल के जोड़े खरीदने जाना है, उनको लेके आना है, हमारे पास आपके लिए आज टाइम नहीं है। तीसरे ने कहा कि मैंने अभी अभी शादी करी है, मैं नहीं आ सकता अपनी बहू को छोड़ के। तो प्रभु कहते हैं कि वो बड़ा दुखी हुआ और उसने अपने वर्कर से कहा कि तुम सड़क पर चले जाओ, हाईवे पे चले जाओ, और तुम्हें जो भी वहां दिखे सड़क पे उल्टा सीधा चलता हुआ इंसान, जो भूखा हो, उसे पकड़ पकड़ के मेरे यहाँ ले आओ और उनसे कहो यहाँ खाना खाओ और तब जाओ अपने सफर में आगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। हर किस्म के लोग जो सड़क पे जा रहे थे। कहने का क्या मतलब था प्रभु का कि उसने जो परमेश्वर ने अपने लोगों को बनाया, अपना घर बनी इज़राइल बनाई, उसमें उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वहाँ पे वो लोगों को मुक्त करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नए समाज में, कलीसिया में
अपने बनी इस्राएल के लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने सब ने बहाना बना दिया कि हम नहीं आ सकते आपके यहाँ। तो प्रभु कहते हैं कि जाओ, सारी दुनिया में जाओ और जो भी तुम्हें मिले उसको मेरे दस्तरखान में ले आओ। मेरे घर से कोई भूखा ना जाए और ना मेरा खाना बर्बाद हो। अगर जिनको मौका दिया गया है उन्होंने उस मौके को ठुकरा दिया, तो उनको ले आओ जो इस मौके का फायदा उठाए। प्रभु के दर में किसी के लिए रोक नहीं है, सब बराबर हैं, सबकी। तो कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद इस बड़े मकसद के साथ बनाई गई कि दुनिया के दबे कुचले ठुकराए हुए गरीब लोग जो हैं, जिनके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, कलीसिया में उनके लिए जगह है। प्रभु कहते हैं सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। तो प्रभु अपने पास ऐसे ही लोगों को, मसीहा किसके लिए आया, किन लोगों को मसीहा की जरूरत है? जो बड़े आराम से, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास कोई मजबूरी है ही नहीं, उनको मसीहा की क्या जरूरत? मसीहा की जरूरत उसको है जो दबे कुचले लोग हैं, जो बोझ से थके हुए लोग हैं, उनको मसीहा की जरूरत है। और ऐसे ही लोग मसीहा को अपनाते हैं। अंत में हम लोग हमेशा जब सोचें कि एक आदर्श कलीसिया कैसी हो, एक आदर्श कलीसिया वो ही होगी जहाँ पे लोग एक दूसरे को अपनाएंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे। कोई भी ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, गोरा काला, लंबा छोटा या नाटा, इसके ऊपर, और औरत आदमी, मर्द और औरत, इन कोई भी किस्म का भेद नहीं किया जाएगा। सब ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, उसके स्वरूप में हैं। यही उस दस्तरखान का मकसद था जो स्वर्ग से उतरकर नीचे आई, जिसमें हर किस्म के जानवर थे, और पतरस को कहा गया, लो इसमें से खाओ, लो इसमें से खाओ। उसको ये समझाने के लिए कि कोई भी जानवर वो इंसान की तरह नापाक नहीं। जैसे ये जानवरों को खुदा ने पाक कर दिया, हर एक इंसान को ईश्वर ने अपना लिया। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमने आपके वचन से जो कुछ भी आज सीखा है वो होने दीजिए प्रभु, हमारे दिलों में नक्श करे, ताकि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बने, जिसमें हम एक दूसरे से प्यार में रहें, एक दूसरे को सम्मान और आदर दें, एक दूसरे के साथ उठे और बैठे, हम अच्छे लोगों में गिने जाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने प्रभु के वचन पे हमने मनन चिंतन किया है, इसलिए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों और हम लोग निकाया का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे, जो हमें प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 122 पे और सेक्शन नंबर 14 पे हमें मिलता है। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का समदृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रेत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने।
पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित इक्लेसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। सूचनाएं इस प्रकार है। हम लोग उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने 24 आवर्स चैन प्रेयर मीटिंग में हिस्सा लिया और जो स्लॉट दी के उसके लिए प्रार्थना करी। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कल यूथ की हाफ डे रिट्रीट थी जो सफलतापूर्वक हो पाई, जिसमें 33 जवान बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। तो आने वाले शनिवार को 11/5/2024 को जो है फास्टिंग प्रेयर चर्च में रखी गई है, वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप कृपया जो है किसको आप इस फास्टिंग प्रेयर में जो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले रविवार को हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों का एक विशेष पर्व है असेंशन डे। हम लोग पुनरुत्थान दिवस को भी इस दिन सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद जो संडे होगा उसमें हम लोग पेंटिकोस के दिन को हम लोग याद करेंगे, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। समर सीकर्स कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है चर्च के द्वारा, जो 28 मई से शुरू होकर 1 जून तक ये रहेगा और इसको पैरिश हॉल में यहाँ पे इसको किया जाएगा। और तमाम जो किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन इस समर सीकर्स कैंप के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप रेवरेंड रत्नाराज और मिसेस तेनमोजी को जो है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके भी CPMF के ड्यूज़ अगर रह गए हैं तो कृपया आप जो है इसको ऑफिस में आप इसको जमा करा सकते हैं। और हमारे लास्ट संडे की ऑफरिंग रही है 90,207 रुपये। और आप लोग दुआओं में याद रखें कि आने वाले नवंबर मंथ में 10 नवंबर को हम लोग अपने हिंदी कॉन्ग्रीगेशन के 75th ईयर्स को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा सिस्टर अनीता मॉरिस से, तो इसके बारे में जो है कि हमें कुछ जानकारी आप दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 75 सालाना की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब हिंदी कलीसिया को यहाँ पे प्रार्थना करते हुए 75 साल हो जाएंगे। प्रभु ने हम सबको ये मौका अगर दिया है तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इसमें जुड़ें, दिल से जुड़ें, जिस भी तरह चाहें आप जुड़ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली होपफुली शायद हमें 10 नवंबर दिया जाएगा। अभी PC की मीटिंग में फाइनल इसका डे जो है कंफर्म होगा। अदरवाइज़ जहाँ तक हम सोच रहे हैं 10 नवंबर को कंबाइंड सर्विस में फॉलोड बाय लंच हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारे पास 4 खर्चे मुख्य इसमें हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को हमने एक कोर टीम बनाई है, लेकिन आप सभी उसके मेंबर हैं। आप सभी उसमें किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं और जुड़ते हैं। कोई भी चर्च की यहाँ पे काम होता है आप लोग सब जोश से उसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें कोर टीम में मैं हूँ, मिस्टर राजेश रैना है, मिस्टर गुरदीप गिल है, मिस्टर GB सेवक है, मिस्टर दीपक कपूर हैं, मिस्टर एल्फ्रेड है, मिस्टर विपुल बेंसन है। आप लोग इन सब के साथ जिस भी तरह चाहें आप जुड़ सकते हैं कि आप किस प्रकार इनके साथ
होके नवंबर के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण खर्चे होंगे जो मोटे मोटे आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारी ख्वाहिश है सभी की कि हम एक फेलोशिप लंच करें कंबाइंड सर्विस के बाद 10 नवंबर को होपफुली, और हम अपनी हिंदी कलीसिया कुछ प्रभु की सेवा में उसकी वेदी पे कुछ अर्पण करें, और जो हमारे विशेषकर हमारे पासबान हैं, बिशप्स हैं, उनको प्रभु अगर हमें इतना योग्य बनाता है उन सबको हम सम्मानित कर सकें, उनको फेलिसिटेट कर सकें। और जो हमारे सभी दूसरे मेम्बरान हैं हिंदी के अलावा इंग्लिश और तमिल कलीसिया के, उनका हम कुछ भी मोमेंटो या सोवेनियर दें। तो मैं आपको बाइबल से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कोट करूँगी। इसमें मरकुस 12 अध्याय उसके 41वें आयत में लिखा है कि वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में से किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धन वालों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अपनी सारी चीज़ों डाल दी। यहाँ 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि एक तो प्रभु यीशु मसीह इनकरेज करते थे आराधनालय में लोगों को जाने के लिए। उनके अक्सर जो उपदेश हुआ करते थे वो आराधनालय में होते थे। तो जाहिर है कि प्रभु का धन्यवाद कि हमें 75 साल इस आराधनालय में इतने खूबसूरत भवन में प्रार्थना करते हुए हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रभु इनकरेज करते हैं कि हमारे पास अगर थोड़ा भी है तो हम प्रभु को अर्पण करें, क्योंकि प्रभु किसका कर्जदार नहीं है। यदि हम उसे मुट्ठी भर के देते हैं तो हमें इतना देता भरपूरी से कि हमारी झोली में नहीं समाता है। दूसरा कुरिन्थियों का भी मैं आपको 9वें अध्याय का एक छठी उसका पद पढ़ना चाहूँगी। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। मेरे अजीज़ों, आप लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। हम लोग को जो भी डोनेशन मिल रहा है हम उसे वीकली आके एंजल सर जो हैं हमारे ट्रेजरर, उनको हम डिपॉजिट कराते हैं। वो हमें सिग्नेचर करके वो हमारा अमाउंट अलग से उसको रखते जा रहे हैं। आप लोग हर महीने भी कुछ जोड़ सकते हैं। अगस्त तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद ही हम अपना बजट प्लान करेंगे कि हम कितना उसको बढ़ाएं या कितना उसको लिमिटेड रखें। आप हर महीने दे सकते हैं, हर हफ्ते दे सकते हैं, या अगस्त में अपना जो भी प्लेज है आप दे सकते हैं। और मेरी गुजारिश है कि मिस्टर रैना है, उन्होंने एक हिंदी कांग्रेगेशन का ग्रुप बनाया है। अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं हैं तो मिस्टर रैना से कांटेक्ट करिएगा, ताकि वो आप सबको ऐड करें, ताकि जो भी एक्टिविटी हमारी आगे फर्दर होती है वो आपको बता दी जाए। और इस महीने के एंड में हम फिर एक मीटिंग रखेंगे, दैट इज़ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी, सभी के लिए उसमें निमंत्रण है। हमारी कोशिश होगी कि पासनेज में हम सब सर्विस के बाद इकट्ठे हों। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दें। हमारे सामने सूचनाएं पढ़ी गई हैं, और ख़ास तौर से आपका ध्यान इस बात पे दिया गया है कि हम इस साल अपनी हिंदी कलीसिया का 75वां वर्षगांठ मनाएंगे, और हम चाहते बहुत अच्छे से मनाया जाए इसे, और इसके लिए धन की आवश्यकता है। ये बात हमारी बहन ने अभी बताया हमें, और हमें पूरा इस चीज़ का विश्वास है कि हम अपनी जो धन राशि है इसको इकट्ठी कर पाएंगे। आने वाला इतवार, 2-3 इतवार इम्पॉर्टेंट है। आने वाले इतवार को हम लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह याद करेंगे कि वो स्वर्ग में उठाए गए। उसके बाद का जो संडे है वो पेंतकुस्त का संडे है, 50वें दिन। उस दिन हम याद करेंगे पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। जो 50वां दिन था, ईश्वर ने वरदान अपने शिष्यों को दिया, उसको हम याद करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद देंगे। और फिर जो इतवार आएगा, तीसरा इतवार, वो ट्रिनिटी संडे है।
हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि परमेश्वर की त्रिएकता का क्या अर्थ है। तो स्वर्ग आरोहण, उसके बाद पेंटेकोस्त और उसके बाद त्रिएकता, ईश्वर की त्रिएकता का इतवार। इन चीज़ों को हम याद करें। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हम इस संडे इस बार हम अपने आराधना में घंटियों का उपयोग करेंगे और हम देखते हैं कि उसका प्रभाव कैसा रहता है। हर ट्यूसडे को 9 बजे सुबह यहाँ पे प्रभु भोज की इबादत होती है। अगर आपके पास समय है, आप प्रभु भोज के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपना जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ बना रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जो अपना जन्मदिन बना रहे हैं इस हफ्ते या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं और जो यहाँ पे आए हैं आपकी आशीष लेने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उनको अपने आशीष की वर्षा से परिपूर्ण कर दीजिए, उनको तंदुरुस्ती दीजिए, हर किस्म की मजबूरी से उनको बचा के रखिए, उनको अपनी पनाह में रखिए। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके दिन जीवन में हर कदम में इनको तरक्की और सफलता प्राप्त हो सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब परहित निवेदन। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु मसीह में निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, गाज़ा में संघर्ष जनसंहार की ओर बढ़ रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध भूले जाने की कगार पर है। हम पीड़ितों के साथ एकजुट होकर खड़े रहने में सहायता करें, क्योंकि मानवता के खिलाफ भयानक अपराध होते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम में प्रवलित करें और सभी राष्ट्रों को यह बुद्धि दें कि वे अपने सभी के भले के लिए कार्य करें, ताकि दुनिया भर में शरण चाहने वाले अपनी गरिमा बनाए रखें, भले ही वे कुछ न खोने के लिए मजबूर हों। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी मतदाताओं को उम्मीदवारों की प्रसिद्धि से आगे देखने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि वो भूख, गरीबी और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को देख सकें जो लोकतंत्र को कमज़ोर बनाते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सब उसके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेषकर मणिपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ धर्म, जाति और आदिवासी सभ्यताओं का संबंध स्पष्ट रूप से विभाजित है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रूबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोसिस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन पाउल और आप हमारे बिशप और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्ना राज,
तथा रेवरेंड जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस ग्रह को सजोने में हमारी मदद कीजिए और व्यक्तिगत आधार पर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए हम खुद को अनुशासित करें, क्योंकि हाल ही में हमें ये याद दिलाया गया है कि कोई अन्य ग्रह जीवन के लिए नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोकित बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। उन्हें समर्थ दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, अपनी कलीसिया के उन सब युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसे विश्व में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जहां कोटा में एक आत्महत्या और मध्यम से परीक्षा के परिणाम दुखद घटनाओं में दर्द प्रकट होता है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, ओनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, मीनू पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू, इला सुंडी और कुसुमलता सेवक, और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आएँ हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण रखते हैं जो हमारे मध्य नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और उन सभी संतों के साथ हम आपके राज्य में अनंत आनंद में संभागी हो सकें। आए हम मिलकर प्रार्थना में शामिल हो। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप स्वीकरण। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें,
ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और आपको अनंत जीवन प्रदान करे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और एक दूसरे को शांति अभिवादन दें, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक बदन में बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम उन सारे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती है और एक दूसरे का विकास होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु के लिए लाएंगे और उसी के दौरान हमारा चंदा भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। और इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 855।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपका इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन प्रदान किया। आपने हमको विनाश की गुलामी से मुक्त कराया और अपनी संतान की महिमामय स्वतंत्रता में साझेदार बनाया। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु। प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है।
जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी एवं दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह है क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, परम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कमजोरियों और मेरे पापों का लेखा न ले, बल्कि हम सबको अपनी दया से क्षमा करें और अपने निकट आने की अनुमति दें। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वो ही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें
कि हमारी देह और रक्त जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उसने तुम्हारे लिए दी और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। प्रभु
शक्तिमान के लिए प्रार्थना करते हैं। इसकी ज़िंदगी से हर किस्म की परेशानी को, दुख दर्द को दूर करो। प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें कि ये अच्छी और सफलता से अपनी जीवन परिपूर्णता से जी सके। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हालेलुया। हमने इस सैक्रामेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय की मैं प्रकट करें। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण हो के जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, नंबर 676।
सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए